Okay, good morning student. Welcome back to our class 10th साइंस राइट. तो हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. और इससे पहले की क्लासेस में हमने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा. एसिड की प्रॉपर्टीज़, बेसिस की प्रॉपर्टीज़, एसिड बेसिस कहाँ कैसे रिएक्ट करते हैं. वहीं पे हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है. सो दैट वाज neutralization reaction. When acid and base reacts, they form salt and water. So the reaction is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब हम किसी एसिड को और किसी बेस को रिएक्ट करवाते हैं. व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट. फाइन. सॉल्ट जो होता है इट कैन बी न्यूट्रल, मोर और लेस इट इज़ न्यूट्रल. और अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक. लेकिन अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो हमारा सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक. मोर ओवर सॉल्ट का जो नेम होता है, सॉल्ट में दो चीज़ें होती हैं. एक होता है कटायन. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, NaCl. वी हैव NaCl. तो NaCl में हमारे पास क्या है, एक आ रहा है हमारे पास Na, विच इज़ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. मीन्स जो NaCl हमारा सॉल्ट है इसमें दो आयन्स हैं. एक आयन है हमारे पास पॉजिटिव आयन, एक आयन है हमारे पास नेगेटिव आयन. जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम बोलते हैं केटायन. जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम बोलते हैं अनायन. फाइन. जो पॉजिटिव आयन हमारे पास आता है वो कहाँ से आता है, बेस से. पॉजिटिव आयन किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज है मेटल का. तो ये जो मेटल का आता है हमारे पास ये आता है बेस से. और जो नॉन मेटल का पार्ट होता है, माइनस अनायन वाला पार्ट होता है, इट कम्स फ्रॉम द एसिड. तो बेसिकली ये हमारा कहाँ से आता है, जब NaOH बेस है जो वो रिएक्ट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारा कौन सा सॉल्ट बनता है, NaCl. फाइन. अब इसी NaCl की हेल्प से हम लोग फर्दर और सॉल्ट्स बना सकते हैं, जिसमें हमारी और चीज़ें भी बन सकती हैं. और नॉट सॉल्ट, और चीज़ें भी बनती हैं जिसमें NaCl को रॉ मटेरियल यूज़ कर हम कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, वी यूज़ NaCl फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से अभी हमने देखा कि NaCl फॉर्म हुआ, बट NaCl की हेल्प से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले ये देखते हैं कैसे NaCl की हेल्प से हमें NaOH फॉर्म हो सकता है. बेटा इस प्रोसेस का नाम होता है क्लोर अल्काली प्रोसेस. प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर अल्काली प्रोसेस. राइट. वाई वी आर कॉलिंग इट क्लोर अल्काली प्रोसेस, क्योंकि जब ये प्रोसेस हमारा होता है इसके बाद जो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड NaOH. NaOH is a base which can dissolve in water, so it is alkali. So that's why the process name is chlor-alkali. What happens in this process? In process we take a solution, aqueous solution of sodium chloride. हमने क्या किया, NaCl plus H2, aqueous solution of NaCl लिया. फाइन. और इस aqueous solution of NaCl को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन. इस सोल्यूशन को लेके हम उसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं. और इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये डिकम्पोज हो जाता है. किसमें, इससे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी हमारी लिबरेट हो जाती है साथ में. ठीक है. तो कॉमन सॉल्ट की हेल्प से हमने क्या प्रिपेयर कर दिया, NaOH. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्काली प्रोसेस. आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसके बाद हम देखेंगे हाउ NaCl कैन बी यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर थिंग्स.